हेलो गाइस, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और फंडामेंटल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। थोड़ा टॉपिक टफ होता है, इसलिए हम आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बता देंगे, जो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये आप फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि फर्म जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है तो उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई लोन दे रखा है फर्म ने तो उस पर जो उसको ब्याज मिल जाता है वो इधर इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि टू मैनेजर कमीशन, टू पार्टनर्स रेंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, और टू डेप्रिसिएशन, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये फर्म का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्म जो अकाउंट बनाती है अपना, वो चीज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैनेजर कमीशन क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आएगा। पार्टनर का रेंट क्या होता है, ये पार्टनर रेंट वो होता है कि जो पार्टनर अपनी जगह फर्म को देता है चलाने के लिए, तो उसमें जो रेंट लेता है वो पार्टनर रेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर फर्म को लोन दिया होता है उस पे जो ब्याज लगता है वो पार्टनरशिप फर्म में आता है। अगर डीड वगैरह नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 6% का इस पे देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। टू डेप्रिसिएशन, यानी जो आपने फर्म के एसेट को यूज किया है उसको डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये सब माइनस करने के बाद जो बचा टू नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी जो भी ये इनकम हुई इधर से और जो खर्चे इधर हो गए, उसका जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ। चलिए, तो हमने क्या किया, यहां से जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ये यहां से ट्रांसफर होकर के चला गया यहां पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, देखिए आपने यहां पे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम फर्म, यानी फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें से, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी फर्म ने जो पार्टनर को लोन दे रखा है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इनकम होता है फर्म के लिए, इसीलिए यहां पे हम इसको क्रेडिट साइड में ले लेते हैं। तो प्रॉफिट और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल यहां पे आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईओडी भी पढ़ लेते हैं और इसको आईओसी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ओके। अब इधर डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जो कैपिटल फर्म में पार्टनर ने लगाया है उस पे जो हम उसको ब्याज देते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी का मतलब जो पार्टनर काम कर रहा है फर्म के लिए उस पार्टनर को जो सैलरी देते हैं वो होता है पार्टनर सैलरी। थर्ड आता है टू पार्टनर कमीशन। कुछ पार्टनर बोलते हैं कि यार मैं सैलरी पे काम नहीं करूंगा, मैं तो कमीशन पे काम करूंगा, तो उसको आप कमीशन जो देते हैं वो होता है पार्टनर कमीशन। थर्ड 1 2 3 4, फोर्थ ये है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जनरल रिजर्व, किस तरह से हम रिजर्व ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वो ये रिजर्व है, हम आगे के लिए इसको रिजर्व में रखते हैं। जब ये सारे खर्चे माइनस हो जाता है उसके बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसके लिए भी हमने आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट अब जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल या करेंट दोनों में से एक हो सकता है। कैपिटल और करेंट अकाउंट को हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है कैपिटल करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ओके, बाय।